अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के साथ जो कुछ अब तक हो चुका है, सब लोगों को ये वाली बात पता है, क्योंकि आप लोग मुसलसल ये वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको एशिया कप के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इसके बारे में अब तक की जो सूरत हाल है इस पर आपकी ज़रूर नज़र होगी। अब तक पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हुआ, पाकिस्तान को एशिया कप दिया गया, अब पाकिस्तान क्या कर सकता है और पाकिस्तान को क्या कुछ करना चाहिए था जो पाकिस्तान ने नहीं किया है। पाकिस्तान कहता है ना, हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। आपके खिलाफ साजिश हो गई है, आप सिर्फ बताने के लिए बैठे हो पीसीबी के अंदर, या फिर पीसीबी जो बना है वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई, हम बहुत मजलूम हैं, हम अब क्या करें। तुमको ये ओहदा, ये करोड़ों रुपए की नौकरी जो दी गई है, चेयरमैन जो बनाया गया है, इतने मीडिया एडवाइजर तुमको दिए गए हैं, एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई है, वो इसलिए बनाई गई है कि अगर कोई साजिश होती है तो तुम लोग इससे निकलो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है तो क्या तुमको मना किया है किसी ने? गुनाह है कि तुम उसके खिलाफ साजिश नहीं करो। अपने आप को बचाने के लिए तुम कुछ भी ना करो, सिर्फ मीडिया में आके ये बता दो कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई, हमें साइडलाइन किया जा रहा है। ये बेवाओं की तरह जो रोने होते हैं ना, ये अगर करने हैं तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की जो तनख्वाहें हैं ये सब बंद होनी चाहिए और पीसीबी को ही बंद कर देना चाहिए। अगर वो सिर्फ ये बताने के लिए मौजूद है कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई है, हमें साइडलाइन किया, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, आप क्या कर रहे हो बैठ के? आपको अगर दूसरा आपका दुश्मन है, वैसे तो मैं डिफाइन कर चुका हूं कि दुश्मनी कौन कर रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, और दुश्मनी के लिए किसको बताया जा रहा है कि कौन हमारा दुश्मन है, इसके बारे में ज़रा सा डिफरेंस है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो लोगों को झूठ बता रहा है, सच नहीं बता देना। पाकिस्तान के अंदर यही चीज़ सबसे ज़्यादा मुसीबत है कि इदारों के ऊपर बैठे हुए लोग जो होते हैं वो पाकिस्तान से मुखलिस भी नहीं है। अगर पाकिस्तान से मुखलिस होते तो आज पाकिस्तान का ये वाला हाल नहीं होता जो इस वक्त पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। अगर पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर ऐसे लोग होते जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस होते तो आज पाकिस्तान का हाल ऐसा होता, पाकिस्तान एशिया के अंदर सबसे पीछे होता। क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया के अंदर सबसे पीछे है? पूरी दुनिया, पूरा एशिया, छोड़े दुनिया को, पूरा एशिया आपसे आगे निकल गया है, अफगानिस्तान आपसे आगे निकल रहा है, लेकिन आप जो है तरक्की कर रहे हैं लेकिन पीछे की तरफ। इसको कहते हैं तरक्की माकूस। तरक्की एक होती है आगे की तरफ, एक तरक्की होती है पीछे की तरफ। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है पीछे की तरफ। पाकिस्तान इस वक्त जो डॉलर का रेट है पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त पूरे एशिया के अंदर ये वाला रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात कुछ अलग ही होते हैं। पूरा एशिया तरक्की कर रहा है, क्यों पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा? क्या इस बारे में किसी ने सोचा कि हर कोई आपके खिलाफ साजिश क्यों कर रहा है? और अगर साजिश कर भी रहा है तो आप उसके काउंटर के ऊपर क्या कुछ कर रहे हो? यही कुछ एशिया कप के ऊपर सामने आ रहा है। एशिया कप के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आकर बताता है कि हमारे खिलाफ इंडिया ने ऐसा कुछ कर दिया। इंडिया जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका को अपनी तरफ मिला रहा है और अपने साथ कर रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था एशिया कप के मामले के ऊपर, और इंडिया से अब तक जो सूरत हाल हुई है ये मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पाकिस्तान को क्या कुछ करना चाहिए था। लेकिन नियत नहीं होती ना, नियत नहीं है, पैसे जमा करने हैं, अपने बंदों को फिक्स करना है, करप्शन करनी है, इन चीज़ों का टाइम आपके पास नहीं होता। एक क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है जो आगे पीछे इधर उधर घूम रहा होता है, लुक बिजी डू नथिंग की तरह। अपने आप को लुक बिजी डू नथिंग समझना है, जाहिर करना है, इसलिए होता कुछ भी नहीं है। फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ वैसा क्यों हो गया। आपकी अपनी हरकतों की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है और आप इसी के हकदार थे जो आपके साथ हुआ है, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया। आपने काउंटर के लिए भी कुछ नहीं किया। आपके खिलाफ साजिश हो रही थी बकौल आपके, लेकिन आपने उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया। आपको कैसे आगे बढ़ना है, अगर कोई साजिश कर रहा है तो उससे निकल कर कैसे आगे बढ़ना है आपको ये भी नहीं पता। तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप पीछे ही रहेंगे। आपके पास जो कुछ है वो भी ज़्यादा है, ये भी नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान के साथ हुआ क्या, 90 की दहाई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जो हैं और क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल बराबर चल रहे थे। 90 की दहाई के बाद जब पाकिस्तान इंडिया को खूब हराता था, वसीम अकरम, वकार यूनुस, वसीम अकरम कैप्टन थे, उससे पहले इमरान खान वगैरह, वर्ल्ड कप को हटाकर पाकिस्तान इंडिया को बायलैटरल सीरीज के अंदर खूब मारता था। कोई भी सीरीज हो जाए, कोई भी मैच हो जाए, कहीं भी हो, पाकिस्तान इंडिया को यकीनी तौर पर एक आध मैच इंडिया जीतता था। फिर पाकिस्तान जो है वो मैच जो है सीरीज भी जीतता था, मैच भी जीतता था। पाकिस्तान को इंडिया को बिल्कुल पाकिस्तान ने थल्ले लगाया हुआ था। इंडिया ने क्या किया उसकी वजह से, उसके बाद इंडिया ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसकी क्रिकेट जो है उतनी आगे चली गई और आप वहीं के वहीं खड़े रह गए।
आप सिर्फ सियासत करते रहे, इधर उधर पैसे, करप्शन, ये वो। पाकिस्तान में करप्शन हो रही है तभी तो पाकिस्तान का ये हाल है। पाकिस्तान के अगर अंदर सभी अच्छे हों, बहुत ज़्यादा मुखलिस लोग, पाकिस्तान इस हाल में होता नहीं होता ना। तो फिर पाकिस्तान को इस हाल में लाने के लिए यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, जो कुछ भी होता है, अब मैं ज़्यादा बात करूँगा तो फिर वही वाली बात है कि गड़े मुर्दे उखाड़ा है यहाँ बैठ कर। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने खूब जीता 2003 तक, 2007 तक मैं ये वाली बात कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो डोमिनेट कर रहा था इंडिया के सामने। इंडिया जो है वो एक आध मैच, जैसे आजकल श्रीलंका और बांग्लादेश इस तरह के जो सूरत हाल है वही इंडिया के साथ ही, पाकिस्तान हर मैच जीत रहा था। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर ने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी सी बदली और उसके बाद इंजमामुल हक कप्तान बने, मोइन खान थोड़ी देर के लिए, फिर राशिद लतीफ़ बने। इस तरह सूरत हाल आगे बढ़कर चलती रही। इंडिया ने इसके अलावा अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान सियासत के ऊपर लगा रहा, इंडिया अपने आप को मजबूट कर रहा था। 2007 या फिर 2008 के अंदर उसने IPL को लॉन्च किया, और IPL को लॉन्च करने से पहले साउथ अफ्रीका के अंदर कोई T20 सीरीज चल रही थी। T20 की एक लीग होती थी, एक लीग वो होती थी और इसके अलावा एक और लीग होती थी, मुझे याद नहीं पड़ा। उसके अलावा इंडिया ने IPL की लीग को लॉन्च किया और उसके अंदर तमाम दुनिया के, पाकिस्तान समेत खिलाड़ियों को लिया उसने, और उस लीग के ऊपर इंडिया ने खूब अपनी तवज्जो दी और अपनी पूरे एफर्ट लगा दिए इंडिया ने कि इस लीग को जो है, IPL को जो है वो कामयाब कराने के लिए हमने खूब एफर्ट करने हैं। अब एशिया कप की मैं बात कर रहा हूँ, इसके पैराए के अंदर ये मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन के ऊपर क्यों है कि आज पाकिस्तान ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमको जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है, हमसे एशिया कप छीन लिया, हमसे ये हो गया वो हो गया। जो कुछ आपके साथ हो रहा है इसके आप खुद जिम्मेदार हैं। इंडिया ने 2007 to 2008 के बाद अपनी IPL को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर जो है मेहनत करनी शुरू कर दी। अगर आपने मेहनत करी है और उसके बाद 2 से 3 साल के बाद उसने पैसा देना शुरू कर दिया, और इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी जो अच्छा IPL नहीं, इंडिया अंदरूनी तौर पर भी अपने आप को मजबूत कर रहा था। इंडिया की गवर्नमेंट जो थी वो भी अपने आप को मजबूत कर रही थी, और इंडिया का जो है वो मामला जो है वो ज़्यादा अच्छा होने लगा बनिस्बत दूसरे ममालिक के, एशिया के दीगर ममालिक से। इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट को भी मजबूत किया, अपनी IPL को भी, अपने क्रिकेट बोर्ड को भी। जब एक चीज़ अच्छी हो रही है तो फिर स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को इंडिया ने खास तौर पर तवज्जो दी। पाकिस्तान की तरह नहीं कि पाकिस्तान के अंदर अगर फाइनल के अंदर और जूनियर हॉकी की टीम जा रही है तो लड़के ये शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमको डेली अलाउंस तक नहीं मिला, और जब वो फाइनल खेलकर वापस आए हैं तो हार पहनाने के लिए भी वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये पाकिस्तान के खेलों का हाल है। आप खेलों के ऊपर इतनी तवज्जो दे रहे हैं, कहते हैं ना कि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद हो वहाँ के अस्पताल खाली होते हैं। यहाँ के अस्पताल भरे हुए हैं, ग्राउंड के अंदर शादियाँ हो रही हैं, कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं, इतवार बाजार लगता है, जुमा बाजार लगता है, और यहाँ पर सिवाय खेल के हर काम हो रहा है उस ग्राउंड के अंदर जो खेलों के लिए बनाया गया था। और अस्पतालों की हालत जाकर देखें तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये आपका अलमिया है, ये हकीकत है, इससे नजरें नहीं चुरानी चाहिए, इसको तस्लीम करना चाहिए। अगर आप तस्लीम करेंगे तभी तो उससे लड़ने की और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। या आप ये बोलें कि हम बिल्कुल सुपर पावर हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं है, हम जिंदा कौम है, सब ढोखलेबाजी है, सब मुंह के नारे हैं, सिवाय नारों के और कुछ भी नहीं है। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, गड्ढा कौम है। आप इस वक्त थल्ले लगे हुए हैं पूरी दुनिया में। IMF से आप मांगते फिर रहे हैं, IMF आपको नहीं दे रहा। आप कौन सी जिंदा कौम है? क्या करते हैं आप अपनी इस जिंदा कौमी को अपनी तरक्की के अंदर क्यों नहीं लगा रहे? फिर बोलते हैं कि हमको एशिया कप के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर साइडलाइन किया जा रहा है। क्या वजह है? वही मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया ने अपने IPL को सपोर्ट किया, खूब उसके ऊपर तरक्की की। अच्छा, पीछे से इंडिया की हुकूमत जो और इंडिया की जो तरक्की हो रही थी, GDP ग्रोथ उसका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उसकी वजह से इंडिया की जो कंपनीज हैं वो भी ज़्यादा मुनाफा कमाने लगी और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मुस्तकबिल को देखकर फैसले करने शुरू कर दिए, जो पाकिस्तान के अंदर मुश्किल से अभी भी ऐसी कोई नीयत नज़र नहीं आ रही। लोगों की अभी भी पहली तरजीह, हुकूमत के अंदर पूरी हुकूमत की पहली तरजीह है कि इमरान खान को साइड लाइन करो। मैं आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, लेकिन तरजीहात की बात कर रहा हूँ। इंडिया की हुकूमत की तरजीह थी कि हम गुर्बत को ख़त्म करें, हम ज़रा तालीम के मैदान में, इंडिया ने जितना तालीम के ऊपर काम किया है किसी और ने नहीं किया। इसीलिए इंडिया जो है स्पोर्ट्स के ऊपर, तालीम के ऊपर, माशी तौर पर आगे बढ़ने के लिए और अपने आप को बढ़ा करने के लिए, अपने आप को स्ट्रेंथ लाने के लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर हम
ये कहें कि हम बिल्कुल सुपर पावर हैं और इंडिया कुछ भी नहीं है, ये हकीकत से मुंह चुराने वाली बात है। अगर आप ये समझते हैं कि मैं यहाँ बैठकर झूठ बोलूँ और यहाँ बैठकर मैं बिला वजह झूठी झूठी कहानियाँ गढ़ूँ, हकीकत नहीं बताऊँ, तो ये मुझसे तो नहीं होगा। आपको अगर देखना है तो कोई और चैनल जाकर देख लें कि वो जो झूठ बोल रहे होते हैं और जो आपको ढकोसलेबाजियाँ सुना रहे होते हैं, वो आप चैनल देख लें, शायद आप उसके अंदर खुश रहते हो अगर मेरी बातें आपको बुरी लगती हों। इंडिया ने अपने आप को 2011 का वर्ल्ड कप कराया, उसके बाद इंडिया ने एक बूस्ट पकड़ा, वो बूस्ट अभी तक चल रहा है इंडिया का। इंडिया ने पूरी प्लानिंग के साथ 2007 से वो लगा हुआ था, 2011 के अंदर उसने एक बूस्ट पकड़ा और उसके बाद खेलों के अंदर इंडिया जो है वो नाकाबिल तस्खीर हो गया। इंडिया जो है वो क्रिकेट के मामला के अंदर गॉड फादर बन गया है। इस बात को अगर कोई पाकिस्तानी या कोई दुनिया का बंदा तस्लीम नहीं करेगा तो वो बेवकूफ़ है, वो हकीकत से नजरें चुरा रहा है, वो अपने आप को झूठों की जन्नत के अंदर रख रहा है। आपको अगर ये चीज़ इंडिया से आगे बढ़ना है तो आपको इस चीज़ को सबसे पहले तस्लीम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको आगे निकलना पड़ेगा। इस तरह ये झूठे इल्ज़ामात और ये ऐसी बात आ रही है मेरे जहन में, खुदा के वास्ते मैं नहीं करना चाह रहा, क्योंकि फिर बोलेंगे कि ऐसी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं, या वो गुस्से के अंदर मेरे साथ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और मैं माजी के अंदर कर चुका हूँ। लेकिन अब मेरी कोशिश है तमीज़ दायरे के अंदर रहकर जो है वो अपनी बात को समझाया जाए। बात ये हो रही थी पाकिस्तान अब क्या करे इस पोजीशन के अंदर। इंडिया आगे निकल गया है, पाकिस्तान इस पोजीशन कर क्या करे। पाकिस्तान ने PSL शुरू किया, PSL को गिरते पड़ते आगे बढ़ाया। पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि PSL इस वक्त दूसरे नंबर का है या इंडिया के बाद IPL के बाद दूसरे नंबर का एक ऐसा इवेंट है जिसको दुनिया तस्लीम करती है, तो आप इसको पहले नंबर का क्यों नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर एफर्ट क्यों नहीं लगा रहे। क्योंकि 2003 के IPL के अंदर हम अखबार के अंदर देखते हैं, नजम सेठी साहब का बयान देखते हैं, ये मारामारी हो रही है। PSL के मैच के अंदर पंजाब हुकूमत बोल रही है हम लाइट के पैसे नहीं देंगे, PCB हमको 57 करोड़ रुपए दे। ये आपके PSL के अंदर बात हो रही है। आपको जो है वो तरक्की करनी है, इंडिया को से आगे बढ़ना है, दुनिया से आगे बढ़ना है, और आप जो है वो इस बात के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जब आधा PSL हो चुका है तो आपको ये याद आ रहा है कि हमको लाहौर से इस PSL को कराची शिफ्ट करना चाहिए। ये आपकी प्लानिंग है, ये आपकी कुछ तैयारियां हैं, ये आपकी हकीकत है जिसको मैं बयान कर रहा हूँ। लोगों को बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, इंडियंस आपका रिकॉर्ड भी लगाएंगे, ये भी आप जहन में रखें, क्योंकि वो आगे निकल चुके हैं और इस वक्त उनको यही चीज़ है। अगर पाकिस्तान आगे निकलता है तो पाकिस्तान उनको ठेंगा दिखाता है, जलाता है, कड़ाता है, खूब रिकॉर्ड लगाता है। इंडियंस भी ऐसे ही करते हैं। जब याद है पाकिस्तान जब जीता था इंडिया से 10 विकेटों से 152 पे, पाकिस्तानी किस तरह, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पाकिस्तानी इंडियंस को इतना चिढ़ा रहे थे, इतना उनको वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया। एक दो जगह कुछ मुँहमारी भी हुई, कुछ सा क्लैश भी हुआ, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल ये थी पाकिस्तानी खूब जला रहे थे उन लोगों को। और ऐसा अगर दोबारा हो जाता है यानी कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर, तो फिर क्या हाल होगा आप ये बात नहीं जानते। इसलिए इंडियंस जो है वो आपको जलाएंगे, आपसे आगे निकल चुके हैं, वो उन्होंने साबित किया है। इसलिए आपको सबसे पहले तो हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन एशिया कप के अंदर क्या है, एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि अभी भी साइड लाइन पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर नहीं किया है। पाकिस्तान अभी भी ट्रैक पर आना चाहता है। अच्छा हमारे यहाँ मैं PSL के और एशिया कप की ट्रैक के ऊपर मैं आने से पहले एक और बात बता दूं आपको। हमारे यहाँ जो है वो PCB का चेयरमैन जो है वो इतनी बड़ी ऐसी गद्दी है, ऐसी सीट है जिसके ऊपर कोई भी जो है वो टिक कर बैठने को तैयार नहीं होता। अगर वो टिक कर बैठने को तैयार होता है तो उसको हुकूमत उसको आकर हटा देती है। याद रहे कि पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा था 2011 से लेकर 2015 के दौरान पाकिस्तान के अंदर 11, 12, 13, 14 4 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर, मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूँ, रिकॉर्ड जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर 11 भी हटा दें, 2012 से लेकर 2014 के दरमियान 12, 13, 14 3 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर PCB के जो है वो 6 से 7 चेयरमैन बने हैं। अब आपको हकीकत का अंदाजा हुआ। PCB का एक चेयरमैन बनता है, जैसे इंडिया के अंदर जयशाह हैं 5 साल रहे हैं, उससे पहले मोदी साहब का जो टेन्योर था उसके अंदर दूसरा चेयरमैन था, वो 5 साल रहा, पूरी कंटिन्यूटी लेकर आया, पूरा अपना काम किया। 5 साल पाकिस्तान के अंदर किसी चेयरमैन को बहुत ही मुश्किलें मिले, बहुत माजी के अंदर किसी वो भी मरमरा गए होंगे बेचारे, जिनको मिला होगा उनसे हम पूछें। पाकिस्तान के अंदर म्यूजिकल चेयर का खेल जारी है पाकिस्तान के अंदर PCB का,
और पीसीबी के चेयरमैन का। अब 2012 से लेकर 2014 तक क्या हुआ क्या, नजम सेठी और ज़का अशरफ आए और गए, फिर अदालती हुक्म आया, नजम सेठी आ गए, फिर अदालती हुक्म आया, जो क्या नाम है ज़का अशरफ आ गए, फिर अदालती हुक्म के आगे नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाइयाँ हो रही थी जो आज भाई भाई बने बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर म्यूजिकल चेयर बनी हुई थी। अच्छा, एक वक्त अखबार के अंदर मैंने खुद पढ़ा है, उस वक्त मैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर आ गया था, और उस वक्त सहाफ़ियों से हमारी बात होती थी, वो एक सहाफ़ी ने मुझे बताया, स्पोर्ट्स सहाफ़ी ने बताया कि नजम सेठी साहब जो हैं वो कॉफ़ियाँ और जो पीते थे और वो सब करते थे, तो उनकी कुर्सी साफ़ हो जाती थी, उनको हटा दिया जाता था अदालती हुक्म पे, ज़का अशरफ साहब आ जाते थे। वो कॉफ़ी का जो बिल है वो ऐसा म्यूजिकल चेयर बना हुआ था, 2 दफ़ा ऐसा हुआ है, नजम सेठी साहब जो कॉफ़ियाँ पीते थे और जो अपने खर्चे वगैरह करते थे, ज़का अशरफ साहब अपनी सीट के ऊपर आके बैठे थे, उनके बाद बिल आया कि आपने इतनी कॉफ़ियाँ पी हैं, पीसीबी के चेयरमैन ने इतनी कॉफ़ियाँ पी हैं, तो वो बोल रहे मैंने तो कॉफ़ी पीता ही नहीं हूँ भाई मैं। ऐसा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ज़का अशरफ साहब 3 महीने के बाद उनको हटाया गया, उसके बाद नजम सेठी साहब वापस दोबारा आ गए, और उनके सामने जब बिल आया तो उन्होंने बोला मैं चाय जिंदगी में नहीं पी मैंने, ये बिल इसके ऊपर 95 चाय क्यों लिखी हुई है। उन्होंने बोला आपसे पहले जो 3 महीने का मुख्तसर मुद्दत के अंदर जो चेयरमैन रहे थे उनका बिल है ये म्यूजिकल चेयर होती है। उसके 2 महीने बाद नजम सेठी साहब दोबारा हट गए थे। अब आप तस्वुर करें पाकिस्तान के अंदर क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। पूरी इस वक्त पाकिस्तान की रियासत की जो जिम्मेदारी है और जो तवज्जो है, ना तालीम के ऊपर है, ना माशी तौर पर आगे बढ़ने की। माशी तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, कोई उपाय नहीं सामने आ रहा। और पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने की सब चीज़ों की जिम्मेदारी, ये सब चीज़ें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन इमरान खान को साइडलाइन करना है, इमरान खान को सबसे पहले रास्ते से हटाना है। सारा फोकस जो है इस वक्त ज़रा उस तरफ चल रहा है। भाड़ में गई पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, भाड़ में गई तालीम, भाड़ में गई खेलों की सरगर्मियाँ, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है हुकूमती लेवल पर। आप क्या तवक्को करेंगे कि आप इंडिया से आगे निकलेंगे, या आप बांग्लादेश से आगे निकलेंगे, या आप श्रीलंका से, अफगानिस्तान से आप सीरीज़ हार कर आ गए पहली दफ़ा। आपकी क्या तवज्जो है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी नीयत या विल पावर क्या है, इसका आपको कुछ भी पता नहीं है। और यही चीज़ जो है वो खेलों के अंदर आ रही है। इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस वक्त सिर्फ जो मिल रहा है उसके ऊपर सब्र शुक्र करे। कोई इस तरह की आंखें दिखाना, बॉयकॉट करना, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, इस चीज़ के आप मुतामिल नहीं हो सकते। ये वो हकीकत है जो मैं यहाँ बैठकर आपको अरसे से बता रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। झूठों की जन्नत के अंदर रहना उनकी आदत बन चुकी है। अहमकों की जन्नत के अंदर रहते रहते वो लोग इस पोजीशन के ऊपर पहुँच गए हैं कि आज जो है वो आपको IMF कर्जा देने को तैयार नहीं है। आप मांग तांग कर अपना बजट जो है वो पेश करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपका आज किरदार है, ये आपकी आज हकीकत है, जिसको पूरी दुनिया समझती भी है, देख भी रही है, और आपको आंखें भी दिखा रही है, साइडलाइन भी कर रही है। आपको क्या करना चाहिए? कोई आंखें नहीं दिखाएं, आपको जो मिल रहा है आप वो करें। पाकिस्तान के अंदर एशिया कप करवाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हालात, मैं अभी वह कह रहा हूँ, इस तरह के हालात हैं ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, 5-6 टीमें पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करेंगी, उनको आने जाने के लिए उनके अंदर पैसा खर्च होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो अल्लाह का शुक्र है पाक फौज की वजह से बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मुआशी तौर पर आप इतने मजबूत नहीं हैं। आपको पेट्रोलिंग के लिए पैसा खर्च होगा। वो फड्डे जो हो रहे थे कि 57 करोड़ के ऊपर, ये PSL को जो है वो PSL का लेने के देने पड़ गए थे कि PSL होगा कहाँ, सिर्फ 57-50 करोड़ रुपए के लिए कि वहाँ से ट्रैवल करने के लिए। मामला क्या था जिसके ऊपर पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर तमाशा बना। होटल के अंदर जहाँ टीम ठहरती हैं वहाँ से स्टेडियम तक आने के लिए जो रोड है वहाँ पर लाइट्स नहीं लगी हुई थी, अंधेरा था। कोई भी सूरत हाल ऐसी पेश आ सकती है, इसलिए वहाँ लाइट्स लगाने के लिए, वहाँ सिक्योरिटी देने के लिए लाइट्स लगानी है और सिक्योरिटी देनी है। उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट और PCB आपस में लड़ रहे थे। ये 20 टूर्नामेंट के अंदर बात कर रहा हूँ मैं आपकी, 20 टूर्नामेंट के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है, और उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने मुदाखलत की। विफाकी हुकूमत ने उसको पैसे दिए सूबाई हुकूमत को, तब जाके ये मामला ठहरा। आप करवाएंगे एशिया कप पाकिस्तान के अंदर, आप एशिया कप पाकिस्तान के करवाने की आपकी शक्ल है? हकीकत जो है उसको तस्लीम करो। जो झूठे और जो बिला वजह की इतनी सी बात को इतना बढ़ाकर हम जिंदा कौम है, हमारी गैरत का तकाज़ा, ये सब साइड में रखो, हकीकत को तस्लीम करो, और जो हकीकत है उसके अंदर ये तकाजा है जो तुमको मिल रहा है वो करो। न्यूट्रल कंट्री के अंदर एशिया कप करवाओ,
जो गेट मनी मिल रही है अपनी जेब के अंदर नहीं डालना, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर लगाना। यहाँ पर जेब के अंदर भी लेकर जाते हैं लोग, सही है। दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड कप के अंदर कोई आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वैल्यू 2% की है, तुम लोग वैसे ही साइडलाइन लगे हुए हो। जरा सा तुमने कुछ किया, चेयरमैन आ गया, आईसीसी का सदर आ गया तुम लोगों को मनाने के लिए, ये भी बहुत है, इसके ऊपर भी शुक्र अदा करो और शराफत से जाओ। इतनी हिम्मत है, इतना इंडिया से आगे बढ़ना है, इतना इंडिया को आंखें दिखानी है, जाओ अपनी टीम को इतना मजबूत करो और हरा कर आओ, तब जाकर कुछ बोलने के काबिल होगे तुम लोग, वरना साइड लाइन लगे रहोगे। कोई औकात नहीं है तुम लोगों की, 2% की तुम लोगों की औकात है। और जो टीमें आ रही हैं ना, उनको 50 दफ़ा सलाम करो कि हाँ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की हकीकत है। मैं झूठ नहीं कहता, इसलिए मुझे जो है लोग कहते हैं कि आप जो हो वो कौमी इत्तेहाद का और कौमी यकजहती का मुजाहरा नहीं करते। इस वक्त जो है वो हकीकत को तस्लीम करने वाली बातें हैं, और हकीकत ये है कि पाकिस्तान को रियलिटी में जीना होगा, ना कि अहमकों की जन्नत के अंदर, ख्वाबों की दुनिया के अंदर। इस तरह जो है ना वो दुनिया नहीं चलती, आपको हकीकत के अंदर रहना है। और रियलिटी ये है, आपको अपनी क्रिकेट को मजबूत करना है। क्या प्लान है, जरा कोई पूछे पीसीबी से आगे क्या प्लान है। अगर आप एशिया कप का बॉयकॉट कर देंगे, आप एसीसी से निकल जाएंगे, आप वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे, आप आईसीसी से निकल जाएंगे, आपके पास क्या प्लान है। उनके पास मुंह में अल्फाज नहीं होंगे आपको बताने के लिए कि आप उन्होंने क्या तैयारी की हुई है। एक मुल्क उनके पास नहीं होगा जो वो बता सके कि इससे हमने बात की है। कोई आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हो। क्या औकात है आपकी? पहले अपनी औकात बढ़ाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने आप को इस काबिल करो ताकि तो दुनिया तुम्हारी बात सुने, वरना तुमको इसी तरह साइडलाइन करेगी। और उसके बाद अगर आंखें दिखाओगे तो तुम लोगों को फिर उस तरह सुननी भी पड़ेगी। वीडियो आपने देखी है, बहुत गुस्से वाली है। रियलिटी मैंने आपको बयान की है, मुत्तफिक हैं, हकीकत को तस्लीम करते हैं और ज़रा समझते हैं कि ये वाली बातें सही हैं। पाकिस्तान को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके पास, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद, हकीकत को तस्लीम करने के बाद, आप अपने आप को इतना आगे बढ़ाएं कि आप इस काबिल हो जाएं। नहीं बढ़ेंगे तो फिर आपको वही हाल होगा जो रवांडा और युगांडा को हो रहा है, आपके साथ भी वही होगा। आप आगे बढ़ें, विल पावर लेकर आएँ, आगे बढ़ें। वीडियो आपने देखी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। इतना कीमती वक्त आपने मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।